हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का आपका एक वो नया सेशन। और हाँ, ये सेशन जो करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। वो हम आपको हर वीडियो में बोलते आए हैं, बताते आए हैं, इन्फॉर्म करते आए हैं कि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है आप लोग का, है ना। उससे होता क्या है कि आप लोग को भी प्रैक्टिस करने में, एग्ज़ाम खास करके जब एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक आएगा तो उस टाइम में सेपरेट वीडियो रहेगा। और मेरे लिए ये आसान होगा कि अगर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाएंगे तो उससे छोटे छोटे बिंदु भी कवर होते आएंगे, है ना। अगर रेंडमली उठाकर करवाना शुरू कर दे तो वो छूटने का चांस ज़्यादा होता है उसमें, है ना। और बस जो वीडियो हम आपको अवेलेबल करवा रहे हो वो आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देख लीजिए। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरी बात ये जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज करवाया जा रहा है, जिसका एक सीरीज 50 क्वेश्चन का सीरीज मैंने आपको पहले करवाया, वो आपके सब्जेक्ट का एक टॉपिक का छोटा सा भाग था, जनरल साइंस, है ना। तो वो 50 क्वेश्चन का सीरीज मैंने आपको पहले अवेलेबल करवा दिया और दूसरा सीरीज ये अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ, है ना। और ये नहीं सोचना है कि अब ये 100 क्वेश्चन का सीरीज हो गया तो आगे साइंस का होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। उस साइंस का आपका लगभग 500 क्वेश्चन का सीरीज वो आगे होगा। और ये एक जो छोटा सा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो आपके एग्जाम के टॉपिक, एग्जाम का सिलेबस के टॉपिक में था, है ना, जनरल साइंस ग्रुप में। तो ये जनरल साइंस वाला 100 क्वेश्चन का सीरीज है। और बाकी जो साइंस का जो क्वेश्चन होगा वो शायद थोड़ा देर से मिले, लेकिन वो भी मिलेगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इससे। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 NH4 NO2 N2O। क्वेश्चन कहता है अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3 NH4 NO2 N2O। तो वो हो जाएगा अमोनिया का NH3, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पीएच का मान कितना होता है? 0 से 7, 1 से 10, 0 से 14, 5 से 15। क्वेश्चन कह रहा है पीएच का मान कितना होता है? तो होता है 0 से 14, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तटस्थ पदार्थ का पीएच कितना होता है? 0, 5, 7 या 14? क्वेश्चन कहता है तटस्थ पदार्थ का पीएच कितना होता है? तो होता है 7, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? 2, 4, 6 या 9? क्वेश्चन कह रहा है दूध का पीएच लगभग कितना होता है? तो होता है 6, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी? क्वेश्चन कह रहा है सबसे सामान्य ईंधन कौन सा है? तो वो है कोयला, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सॉरी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस, लो प्रेशर गैस? क्वेश्चन कहता है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना, सफेद सोना, पीला सोना या हरा सोना? क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं काला सोना, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सीमेंट किससे बनता है? रेत से, चूना पत्थर से, मिट्टी से या कोयला से? क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट किससे बनता है? तो वो बनता है चूना पत्थर से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? बर्फ पिघलना, पानी उबलना, कागज जलना, नमक घुलना? क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा कागज उबलना, है ना। और इसका एक थोड़ा सा आप लोग का ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक बल्कि कह लीजिए, जो कह लीजिए किसी भी
ऑप्शन को क्वेश्चन को रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पहचानने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन आप लोग एक बार समझ लेने से कहीं भी किसी भी आप क्लियरिफाई कर सकेंगे, है ना। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो पुनः वापस नहीं हो सकता है। अब भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो पुनः वापस हो सकता है ना। जैसे बर्फ से पानी बनना, तो ये पुनः पानी से बर्फ जमा जा सकता है, जमाया जा सकता है, या पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। ये हुआ भौतिक परिवर्तन, है ना। और कागज जलना, ये दोबारा जला हुआ कागज को बढ़िया कागज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही जमना, यह हुआ रासायनिक परिवर्तन। दोबारा दही से दूध नहीं हो सकता, है ना। जो दोबारा नहीं हो सकता है वो रासायनिक परिवर्तन, और जो दोबारा हो सकता है वो भौतिक परिवर्तन, है ना। अब इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आए तो शायद आप लोग को तकलीफ या खोजने में, ऑप्शन आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। जस्ट मैंने आपको ऊपर समझाया था, नीचे क्वेश्चन भी आ गया। जंग लगना, दही जमना, पानी जमना, लकड़ी जलना। क्वेश्चन कह रहा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा पानी जमना, है ना। मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है। ऊतक, कोशिका, अंग या तंत्र। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो हो जाएगा कोशिका, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं। 8, 9, 10, 11। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कितने तंत्र होते हैं, तो होते हैं 11, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और एक बार फिर हम आप लोग को सेशन के बीच में याद देना चाह रहे हैं कि आप लोग का जो भी ये साइंस हो रहा है वो जनरल सामान्य साइंस हो रहा है ना। वो मेन टॉपिक का जो आपके सिलेबस में साइंस वो नहीं हो रहा, वो होगा कुछ वीडियो के बाद। और उसका क्वेश्चन लगभग तीनों मिला करके लगभग 500 क्वेश्चन का सीरीज आपको करवाया जाएगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होगा, है ना। ये आपका सिलेबस में एक जनरल साइंस का एक टॉपिक था, है ना। तो इससे हम 100 क्वेश्चन का सीरीज करवा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये हो गया तो अब नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो लगभग 500 क्वेश्चन का सीरीज होगा, है ना। तो रक्त का लाल रंग किससे होता है। प्लेटलेट से, हीमोग्लोबिन से, प्लाज्मा से, WB से। क्वेश्चन कहता है रक्त का लाल रंग किससे कहा होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। हृदय का कार्य क्या होता है। सांस लेना, रक्त शुद्ध करना, रक्त पंप करना या भोजन। हृदय का कार्य क्या होता है, तो होता है रक्त को पंप करना, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो होता है 4, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 2 लेफ्ट और 2 राइट। फेफड़ों का कार्य क्या है। रक्त, पाचन, श्वसन या उत्सर्जन। क्वेश्चन कहता है फेफड़ों का कार्य क्या है, तो है फेफड़ों का कार्य श्वसन करना, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। आमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या बड़ी आंत से। क्वेश्चन कह रहा है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो होता है मुंह से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है, तो होता है छोटी आंत से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो है यकृत, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? यकृत से, गुर्दा से, अग्नाशय से या हृदय से? क्वेश्चन कहता है इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? तो वो निकलता है अग्नाशय से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? थायरॉक्सिन से, एड्रेनालिन से, इंसुलिन से या ग्रोथ से? क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो होता है इंसुलिन की कमी से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रक्त के थक्के बनाने में कौन सहायक होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? क्वेश्चन कह रहा है रक्त के थक्के बनाने में कौन सहायक होता है? तो होते हैं प्लेटलेट, है ना। हमारे बॉडी में जो भी ब्लड थक्के जमते हैं, ब्लड वगैरह अगर कहीं ब्लडिंग किसी को हो तो तुरंत ब्लड न रुकने के कारण है कि उनके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जिनके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अत्यधिक होता है उनका ब्लडिंग होने पे तुरंत ही रक्त थक्का हो जाता है ना। उसका एक वजह होता है आपका विटामिन के की कमी भी, है ना। ऑप्शन ए भी होता है। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन? क्वेश्चन कह रहा है पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जल, CO2, सूर्य प्रकाश, उपयुक्त सभी? क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी आवश्यक है, हाँ। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जल भी आवश्यक है, CO2 आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी, है ना। पौधे में हरा रंग किससे होता है? कैरोटीन से, ज़ैंथोफिल से, क्लोरोफिल से, एंथोसाइनिन से? क्वेश्चन कह रहा है पौधे में हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो होता है क्लोरोफिल की वजह से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बस जो हम वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा रहे हैं वो आँख मूंद कर चुपचाप पेशेंस के साथ देख लीजिए। मोर देन इनफ एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम है यूपी होम गार्ड का, इससे बाहर भाई कुछ नहीं आने जा रहा है। जो हम करवा रहे हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम लेवल है ना। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210, 215? क्वेश्चन कह रहा है मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो होता है 206, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है। ये तो वयस्क मानक में, यानी कि तकरीबन ये 18 साल से ऊपर वालों के लिए हो गया, है ना। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि 5 साल प्लस वालों के लिए कितना हो गया। ये जो है आप लोगों के लिए वो है 18 प्लस वालों के लिए, है ना। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हाथ, पैर, फीमर, रीढ़? क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर की, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? पाचन का, श्वसन का, तंत्रिका का, उत्सर्जन का? क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? तो वो है तंत्रिका का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स? क्वेश्चन कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्लाज्मा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम से, जाइलम से, पतिया से, तना से? क्वेश्चन कह रहा है पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो होता है जल का परिवहन जाइलम से, है ना। याद रखने का शॉर्ट बिल्कुल आसान तरीका है, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, है ना। और ये फ्लोएम
फ्लोएम से जो है, जो कि ये इससे भोजन है तो होता है ना, भोजन। फ्लोएम यानी फल, फल का मतलब भोजन। जाइलम यानी जल, जल से जल, है ना, आपको इसे ध्यान रखना। भोजन का परिवहन पौधे में किससे होता है? जस्ट मैंने ऊपर बताया था। क्वेश्चन कह रहा है भोजन का परिवहन पौधे में किससे होता है? तो होता है फ्लोएम से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पुतली। क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है? तो वह है रेटिना, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कान का कार्य क्या है? देखना, सुनना व संतुलन, सूंघना या स्वाद। तो भाई जाहिर सी बात है, कान से ना हम लोग देखते हैं, ना सूंघते हैं, ना स्वाद लेते हैं ना, हम लोग सुनते हैं और संतुलन बनाते हैं सुन के, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, दांत की एनामेल, लोहा या हीरा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, एनीमिया। क्वेश्चन कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो होता है रतौंधी, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया या मधुमेह। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है स्कर्वी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या जॉन्डिस। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो होता है रिकेटस, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटॉन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा, वृद्धि, सुरक्षा या विटामिन। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो है वृद्धि, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि, ऊर्जा, सुरक्षा या रोग। तो जस्ट मैंने जैसे ऊपर भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट का है ऊर्जा प्रदान करना, है ना। ये इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है ना कार्बोहाइड्रेट से। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह, वृद्धि, श्वसन, पाचन। ये भी क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया है, लेकिन अगर आप लोग समझते हैं तो इसका आंसर भले बहुत ही आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा का संग्रहण करना होगा। संग्रह कहाँ करता है? तो हमारे शरीर में होता है ना। टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोग फैलाना, रोग प्रतिरोध, उपचार या जांच। क्वेश्चन कह रहा है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो होता है ऑप्शन बी रोग प्रतिरोध। रोग प्रतिरोध कहने का मतलब क्या? रोगों को रोकना हमारे शरीर में आने से, है ना। एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए होता है? वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए या सभी के लिए। क्वेश्चन कह रहा है एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए होता है? तो होता है बैक्टीरिया के लिए, है ना। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया के लिए, रोकथाम के लिए होता है ना। ऑप्शन बी होगा का राइट आंसर। मलेरिया किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। क्वेश्चन कहता है मलेरिया किससे होता है? तो होता है प्रोटोजोआ से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मलेरिया का वाहक कौन है? मक्खी, मच्छर, जू या चींटी। तो मलेरिया का वाहक हो जाएगा मच्छर, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। डेंगू किससे फैलता है? पानी से, हवा से, एडिस मच्छर से, भोजन से। डेंगू फैलता है आपका ऑप्शन सी एडिस मच्छर से, है ना। कोरोना वायरस किस तंत्र को प्रभावित करता है? पाचन को, श्वसन को, तंत्रिका को, उत्सर्जन को।
ये क्वेश्चन तो आप लोग को भली भांति परिचित ही होंगे, हाल फिलहाल का सफ़र है सब लोग का, है ना। कोरोना वायरस ये श्वसन नली को प्रभावित करता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टर ने, न्यूटन ने, पास्चर ने या डार्विन ने? क्वेश्चन कहता है रक्त समूह की खोज किसने की, तो होगा ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने, है ना। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेनियस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल। क्वेश्चन कह रहा है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होगा होमो स्पेसियस, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को देखकर बताना है। और डीएनए से याद आया, आप लोग को घर कोई नहीं है, आप लोग कुछ तरह का क्वेश्चन करवा दिया करेंगे, जैसे WBC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, RBC का पूरा नाम क्या होगा, है ना। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो लेकिन कोई नहीं, हम आपको करवा देंगे, है ना। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा ये डिऑक्सो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, न्यूटन को या पास्चर को? क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा मेंडल को, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग को फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग का जो सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। और ये था आपके सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा जनरल साइंस का, है ना। और बाकी साइंस का सिलेबस हम लोग थोड़ा सा आगे कवर करेंगे, है ना। ये 100 क्वेश्चन का सीरीज था जनरल साइंस का, आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक था, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।